Good morning class 8. Today we are going to start our new topic that was portraits of authority. ये भी हमारा पीडी नंबर 2 का सेकेंड पार्ट ही है, मतलब हमारी पीडी जो 10 का सेकेंड पार्ट है। जो 10 हमारी पीडी है वो सेकेंड पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है हमने। अब पहले पार्ट में हमने फिर आपको दिखाया था पिक्चर लुकिंग फॉर द पिक्चर्स क्यू के बारे में बताया था। पिक्चर्स क्यू क्या होता है और इसे कौन लेके आया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, पोर्ट्रेट मतलब चित्र, अथॉरिटी का मतलब होता है जो हमारे उत्तराधिकारी लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अथॉरिटी। इसके पहले पोर्ट्रेट होता क्या है देखो, बगल वाले बॉक्स मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। पोर्ट्रेट का मतलब होता है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन इन विच द फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज प्रोमिनेंट। वो इंसान की पिक्चर जिसका फेशियल एक्सप्रेशन जैसा होता है सेम टू सेम पिक्चर में भी वैसा ही दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। अच्छा, इसके बाद में आता है पोर्ट्रेचर, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेचर वो इंसान होता है जो उस पोर्ट्रेट पेंटिंग को बनाता है, उस इंसान को क्या बोला जाता है? पोर्ट्रेचर। ठीक है, समझ आ गया? अब चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। Another tradition of art that became immensely popular in colonial India was portrait painting. एक ट्रेडिशन, एक आर्ट का एक और ट्रेडिशन आया था, एक और तरीका आया था आर्ट का पहले के टाइम पे। कॉलोनियल इंडिया मतलब पहले के टाइम पे पॉपुलर था, वो क्या था? पोर्ट्रेट पेंटिंग। द रिच एंड पावरफुल बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन वांटेड टू सी देमसेल्व्स ऑन कैनवास। जितने भी रिच लोग होते थे और पावरफुल लोग होते थे, वो चाहे फिर इंडियंस हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, वो क्या चाहते थे कि अपने आप को एक कैनवास में देखना। ठीक है, कैनवास में देखना जो चाहते थे। कैनवास वो होता है जिसमें पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनती हैं, तो वो भी अपने आप को क्या देखना चाहते थे? कैनवास में दिखना चाहते थे। इसके आगे, अनलाइक द एग्जिस्टिंग इंडियन tradition of painting portraits in miniatures, colonial portraits were life-size images that look like and real, lifelike and real। जो पोर्ट्रेट पेंटिंग होती थी पहले के टाइम में, जो इंडियंस थे उनके यहाँ पे जो ट्रेडिशन चलता था उसमें जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स होती थी वो छोटी छोटी बनाई जाती थी। छोटी सेंस मतलब कि जो राजा लोग होते थे उन्हीं की पेंटिंग बनाई जाती थी, लेकिन छोटे फॉर्म में बनाई जाती थी। वो पेंटिंग ऐसी पेंटिंग्स होती थी जैसे लगता था उस पेंटिंग में लाइफ है, उस पेंटिंग में क्या है? लाइफ है, और वो पेंटिंग एकदम रियल पेंटिंग है। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग का मतलब ही यही होता है, जो इंसान जैसा दिख रहा है, उसका जैसा फेशियल एक्सप्रेशन है, सेम टू सेम पेपर में बनाने को ही कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। ठीक है। The size of the painting itself protected the importance of the patrons who commissions these portraits। जो साइज था पेंटिंग का वो अपने आप ही प्रोजेक्टेड, मतलब अपने आप ही डिसाइड होता था। पहले के टाइम पे ये होता था कि उसको छोटे फॉर्म में बनाया जाता था, ठीक है। इसके बाद उसको बड़े बिग फॉर्म में बनाना स्टार्ट किया था। The new style of portraiture also served as the ideal means of displaying the lavish lifestyle, wealth and status that the empire generated। अच्छा, द न्यू स्टाइल पोर्ट्रेचर मैंने बताया था, पोर्ट्रेचर वो लोग होते हैं जो पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, और भी बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप किए थे, जैसे कि अच्छी लैविशिक पेंटिंग बनाना, जो देखने में अच्छी लगे वैसी पेंटिंग्स बनाना, जो हमारे किंग्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल को शो करना, उनकी चीज़ों को शो करना, उनकी पावर को शो करना, उनका स्टेटस शो करना कि उनका स्टेटस क्या है राज्य में। ये सारी चीज़ें जो शो होती हैं वो सारी चीज़ें किस में शो हो रही थी? पोर्ट्रेट पेंटिंग में। तो ये एक नया आइडिया है, इस आइडिया को लेके कौन आया था? पोर्ट्रेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। Portrait painting became popular, many European portrait painters came to India in search of profitable commissions। अब क्या हुई? पोर्ट्रेट पेंटिंग क्या हो गई? पॉपुलर होती गई। तो बहुत सारे यूरोपियन जो पेंटर्स थे, पोर्ट्रेट पेंटर्स थे, वो इंडिया में आए थे।
क्यों आए थे इंडिया में? क्योंकि इंडिया में ही पोर्ट्रेट पेंटिंग पॉपुलर होती, सबसे ज़्यादा पेंटिंग पोर्ट्रेट कहाँ होती थी? इंडिया में होती थी। तो यूरोपियन कहाँ से आए? यूरोपियन क्यों आए थे? इंडिया में आए थे पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बना के प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, कमीशन वर्ड क्या होता है? कमीशन का मतलब होता है टू फॉर्मली चूजन समवन टू डू अ स्पेशल पीस ऑफ वर्क यूजुअली अगेंस्ट पेमेंट। कमीशन मतलब जैसे हमें अपना कोई काम कराना होता है, किसी एक व्यक्ति को हमने चूज़ किया कि वो ये काम हमारा करेगा और उसके अगेंस्ट में हम उसे क्या देंगे? उसे पैसे देंगे। पैसे देंगे, उसी पैसे को क्या बोला जाता है? कमीशन। ठीक है, उस पैसे को क्या बोला जाता है? कमीशन। One of the most famous of the visiting European painters was John and Joffny एक यूरोपियन पेंटर थे, बहुत ही जाने माने यूरोपियन पेंटर थे जो हमारे इंडिया में आए थे, जिनका नाम क्या था? जॉन एंड जॉफनी। ठीक है, वो यूरोपियन पेंटर का नाम क्या था? जॉन एंड जॉफनी। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, और वो कहाँ बॉर्न हुए थे? जर्मनी में बॉर्न हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, migrated to England and came to India in the mid 1780s for 5 years. वो कहाँ माइग्रेट हुए थे? इंग्लैंड से माइग्रेट मतलब वो जगह छोड़ के कहाँ रहने आ गए थे? मतलब जर्मनी छोड़ के, इंग्लैंड छोड़ के वो कहाँ रहने आ गए थे? इंडिया में रहने आ गए थे। कब रहने आए थे? मिड 1780s में। और कितने साल तक इंडिया में रहे? 5 years तक। कौन इंडिया में 5 years तक रहा था? एक मोस्ट फेमस यूरोपियन पेंटर थे जिनका नाम था जॉन एंड जॉफनी, जो बॉर्न हुए थे जर्मनी में, जो इंग्लैंड से आए थे इंडिया। कब आए थे? 1780s में आए थे। कितने साल के लिए आए थे? 5 years के लिए। ठीक है, Figure 3.3 and 4 are two examples of the portraits that Joffny painted. दो फिगर्स दी गई हैं, उन दोनों फिगर्स को देखो। उन दोनों फिगर्स को पेंट किसने किया था? जॉफनी ने। ठीक है, नोटिस द वे फिगर्स ऑफ इंडियन सर्वेंट्स एंड द स्प्रॉलिंग लॉन्स ऑफ कॉलोनियल मेंशंस अपीयर इन सच पोर्ट्रेट्स। इस पेंटिंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंडियन सर्वेंट मतलब इंडिया के जो लोग सर्वेंट्स थे वो, और जो मैंशंस थे, मैंशन मतलब उनके महल थे, वो इस पेंटिंग में शो हो रहे हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे शो हो रहे हैं जैसे कि वो रियल पेंटिंग रियलिटी है। सी हाउ द इंडियंस आर शोन एज सबमिसिव, एज inferior, as serving their white masters, while the Britishers are shown as superior and imperious. They flaunt their clothes, stand regularly or sit arrogantly and live a life of luxury. अच्छा, तो ब्रिटिशर्स जो आए थे वो अपनी लाइफ एकदम लग्जरी वे में जीते थे। लग्जरी वे इन सेंस वो अच्छे से रहते थे, खाते पीते थे, जिस तरीके से वो उठते बैठते थे उसी तरीके से उस पेंटिंग में भी वो शो करते थे। मतलब उनका बैठने का तरीका और जिस तरीके के वो कपड़े पहने थे वो पूरा एग्जैक्टली पेंटिंग में शो किया जाता था। आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, Indians are never at the center of such paintings. They usually occupy a shadow background. जो इंडियंस होते थे वो इस पेंटिंग में सबसे, जैसे जो ब्रिटिशर्स होते थे उस पेंटिंग में सबसे आगे आगे आते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से मेन पेंटर्स भी आए हुए थे और जो हमारे इंडियन पेंटर्स भी थे वो भी मतलब क्या करते थे? ब्रिटिशर्स की पेंटिंग सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स सबसे आगे रहते थे और जो हमारे इंडियंस होते थे वो पीछे, उनकी या तो परछाई, शैडो मीन्स परछाई होगी, या वो आसपास कहीं ऐसे छोटा मोटा कुछ काम कर रहे होंगे वैसे। लेकिन मेन स्क्रीन पे कौन, मेन पेज पे कौन आता था? हमारे ब्रिटिशर्स। और हमारे इंडियंस या तो बैक साइड पे होंगे या फिर कहाँ होंगे? उनकी शैडो शो होती है पेंटिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं। Many of the Indian Nawabs to begin commissioning imposing oil portraits by European painters. अब कुछ नवाब लोग होते थे, नवाब जो पहले के टाइम पे नवाब थे, वो कमीशन दे दे के जो पोर्ट्रेचर्स होते थे, पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते थे, जो आए थे कहाँ से? यूरोपियन साइड से आए थे, उनको अब पैसे दे दे के क्या बनवाते थे? अपनी पेंटिंग बनवाते थे। ठीक है, You have seen how the British posted residents in India in Indian courts and began controlling the affairs of the state, undermining the powers of the king. अब क्या था कि कैसे रेसिडेंट मतलब वो घर जहाँ पे कौन रहता था? ब्रिटिश इंडियंस रहते थे, इंडिया की कोर्ट्स वगैरह रहते थे,
कैसे वो उन राज्यों पे कंट्रोल करते थे, ये सारी चीज़ें भी उस पेंटिंग के द्वारा दिखाई जाती थी। Some of these Nawabs reacted against the interference, others accepted the political and cultural superiority of the British. They hoped to socialize with the British and adopt their styles and tastes. ठीक है, तो ये क्या करते थे कि कैसे उस पेंटिंग में उनका कल्चर भी दिखाई देता था, उनकी सुपरियोरिटी भी दिखाई देती कि कैसे वो सुपरियोरिटी रहते थे। ये सारी चीज़ें किस में दिखाई देती थी, पेंटिंग्स में दिखाई देती थी। ठीक है, इसके बाद they hope to specialize with the British and adopt their styles and tastes. मोहम्मद अली खान was one such नवाब। उसमें से एक नवाब कौन से थे, मोहम्मद अली खान। After a war with the British in the 1770, he became a dependent prisoner of the East India Company। ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो 1770s का टाइम था उसमें एक राजा थे, उनका नाम क्या था, मोहम्मद अली खान। वो जेल में बंद थे। ठीक है, उनकी जेल में बंद ईस्ट इंडिया टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था, तो वैसी ही पेंटिंग उनकी बनाई गई थी। Delicati and George Wilson to paint his portraits and gifted these paintings to the King of England and the directors of the East India Company। ठीक है, जो टेलीकैटल थे और जो जॉर्ज विल्सन थे, उन्होंने क्या किया, पेंटिंग्स को, पोर्ट्रेट को पेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पेंटिंग्स किसको गिफ्ट की थी, राजाओं को गिफ्ट की थी। कौन से राजा को, जो राजा क्या थे, हाँ, राजा कहाँ के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा थे, और वो क्या थे, इंग्लैंड के डायरेक्टर्स थे, उनको ये पेंटिंग्स गिफ्ट की गई थी। The Nawab had lost political power, but the portraits allowed him to look at himself as a royal figure. Look at the painting by Wilson. Notice the way of Nawab poses and how he assert his majesty. अच्छा, एक पेंटिंग दी गई है, उस पेंटिंग को आप देखो, उस पेंटिंग में ही दिखाया जाता है कि कैसे ये नवाब, ये जो राजा हैं मोहम्मद अली खान, कैसे ये पहले के टाइम पे मतलब राज्य करते थे, कैसे इन्होंने पोज दिया गया है और कितने पावरफुली अपने आप को शो कर रहे हैं। इस तरीके की पेंटिंग्स पहले बनवाई जाती थी। ठीक है, और ये पेंटिंग बनवाई किससे जाती थी, यूरोपियन पेंटर से बनवाई जाती थी, और इन्हें कौन बनवाता था, मुगल जो राज्य के राजा होते थे वो बनवाते थे, मतलब इंडियन नवाब्स बनवाते थे। और इसके लिए उनके बाद, इसके लिए पेंटिंग्स के बदले में उन्हें क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे पेंटिंग की हिस्ट्री। ओके क्लास, थैंक यू।